आमेन। जोर से बोला आमेन। आप लोग बैठ सकते हैं। बी सीटेड प्लीज। दिस मॉर्निंग a very very warm welcome to this celebration service where Jesus rose up from the dead and where to purchase your pardon, to purchase your freedom, to purchase everything that you would ever need in your life. Jesus died on the cross, but he was not dead for long. For after 3 days he rose up and is still living among us this morning. आज सुबह यीशु के नाम में जो जी उठा, एक और बार आप सबों को हम बधाई देना चाहते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। क्यों ना 3 4 5 जनों को मृत्युंजय दिवस की बधाई आप दीजिए। बोलिए यीशु के नाम में मृत्युंजय दिवस की बधाई आप सबों को। बोलिए मृत्युंजय दिवस की बधाई। आप बोल रहे नहीं है? समझ में आएगा आपको थोड़ी देर के बाद इसका मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग? हालेलुया। आपस में बोल रहे हैं आमीन। पीछे कुर्सियों की जरूरत नहीं है, बहुत बेंचेस आगे खाली है। आ जाओ, आप लोग भी आगे आ जाओ। सनी कम फॉरवर्ड प्लीज। बहुत बेंचेस आगे खाली हैं, कोई चेयर्स पे ना बैठे, पीछे बहुत बेंचेस आज खाली है। बच्चों से भी अनुरोध करेंगे आप लोग बेंचेस यूज़ कर सकते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष है। जो पहली बार इस भवन के अंदर आए उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करना चाहते हैं। यीशु के नाम की आशीष आपके जीवनों पर आज सुबह हम बोलना चाहते हैं। इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, वुड लव टू वेलकम यू, टू ब्लेस यू एंड टू ग्रीट यू इन द नेम ऑफ जीसस। मैं जानता हूँ आसाम से स्वामी जी हमारे बीच में आए, आपका भी हम स्वागत करना चाहते हैं। पास्टर लाजरस आसाम से आए, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। प्रभु आशीष दे। और कौन है जो पहली बार आए, आपको भवन के अंदर हम स्वागत करना चाहते हैं। Here for the first time, I can see a gentleman there. Welcome, God bless you at the back. प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। जोरदार तालियों के साथ God bless you। प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। बराबर ताली बजा के प्रभु की महिमा कीजिए एक बार। Amen, Amen, Amen। प्रभु आप सबों को आज सुबह सुबह आशीष दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें, आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें, आज का यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित है। तो एक और बार पड़ोसी को बोलिए मैं बहुत आनंदित हूं। आप भी आनंदित होंगे, और नहीं है तो मेरे पास बैठे इसलिए आज सुबह आप आनंदित हो जाएंगे। बोलिए बोलिए। आप बोलते हैं मेरे से बुलवाओ मत चर्च में, आप मेरे को चुप बैठने दो। We are so indeed we are really excited। सचमुच परमेश्वर आपको प्रभु में बहुत बहुत आज सुबह आशीष दे। अभी जो अपने पद यहाँ पर पढ़ा, मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने के बाद और उसके गाड़े जाने के बाद क्या हुआ उसका बहुत ही स्पष्ट और सटीक विवरण, और उसके साथ कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, ऐसा विवरण अभी हमने बाइबल के अंदर पढ़ा। इफ यू हैव रेड योर बाइबल्स राइट नाउ फ्रॉम मार्क 16, इट वाज अ वेरी क्लियर एंड वेरी ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट हैपेंड ऑन दैट ग्रेट संडे मॉर्निंग व्हेन जीसस broke open from the grave and came out alive for you and for me. I will have difficulty this morning switching between 2 languages. Please forgive me. I'll do a major portion in Hindi, but I'll try to give you shots here and there in English so that you will not miss out. मेरी मदद करेंगे आप लोग। इंग्लिश में मैं कम बोल पाऊंगा आज, लेकिन हिंदी में मेरे पूरे बोलने का मैं प्रयास करूंगा। ओके, मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय के अंदर एक और बार अपने ध्यान को हम लेकर आएंगे आज सुबह प्रभु के वचन से कुछ बातों को सीखने के लिए। महिलाएं क्रूस के पास उसकी दर्दनाक मृत्यु को देख रही थी, निहार रही थी, निस्सहाय रूप में, मानो हम क्या कर सकती हैं, वो इस प्रकार पूछ रही थी। और यही महिलाएं जो यीशु मसीह के जब अनुयायी शिष्य लोग बड़ी बड़ी बात करने वाले जब छोड़कर भाग गए, यही महिलाएं थी जो क्रूस के पास खड़ी रही, क्रूस के करीब रही, और वो सोचती रही कि हम हमारे निर्बल हाथों से क्या करें। महिलाओं के लिए एक बधाई की बात यह है कि वे अंत तक यीशु मसीह के क्रूस के पास खड़ी रहीं। इसलिए सबसे पहले जब वो जी उठा, उसने पहला दर्शन भी महिलाओं को दिया। प्रभु उन्हें जो आशीष देता है, जो अंत तक प्रभु के सामने विश्वास योग्य रहते। तो महिलाएं क्रूस के पास खड़ी रही। और अगर आपने पिछले दिनों के अंदर संदेश सुना, टीवी सुना, या अखबार में पढ़ा, या आप चर्च आए गॉस्पेल सेंटर के अंदर, तो आपने संदेश सुना किस प्रकार यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए दुख उठाने के लिए कलवरी क्रूस की मृत्यु को, हाँ फिलिपियों में लिखा दर्दनाक मृत्यु को, और वहां लिखा शर्मनाक मृत्यु को यीशु ने किस प्रकार सह ली।
आप पूछेंगे यीशु को मरने की क्या जरूरत थी? वो अगर यूं कर देता, जादू कर देता, तो मेरा काम हो जाता। सच बात है, वो कर सकता था, लेकिन आपके पापों की प्रायश्चित के लिए, कई संडे पहले हमने भी सुना और पिछले दिन भी हमने सुना, उसको मरना अनिवार्य था। इसलिए उसने अपना निष्कलंक अवतार बनकर, अपना बहुमूल्य रक्त बहाकर आपके लिए, मृत्यु को जीतने के लिए, पाप से बचाने के लिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। तो क्रूस की मृत्यु एक दर्दनाक, एक शर्मनाक, एक बहुत ही ना समझी जा सके ऐसी दुर्घटना के रूप में मनुष्य और मानव जाति देखती है। लेकिन परमेश्वर और स्वयं परमेश्वर का पुत्र जो क्रूस पर लटक रहा था, वो इसे दुर्घटना या दर्दनाक नहीं, वो इस प्रकार देखते थे कि लिस्सू को बचाने के लिए, बिनू को बचाने के लिए, जॉयसन को बचाने के लिए, परमेश्वर से उनका मेल मिलाप करवाने के लिए ये होना अनिवार्य है, ताकि जैसे आज हम आराधना कर रहे हैं आज़ादी में, ठीक उसी प्रकार आराधना कर सके। इसलिए यीशु ने अपने आप को ये बलिदान क्रूस पर दे दिया। मेरी ये प्रार्थना है कि आज की इस आराधना के बाद संदेश से ही नहीं, लेकिन प्रभु की आत्मा के स्पर्श के द्वारा, प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा, आज सुबह जो क्रूस पर हुआ और जो खाली कब्र के बाद हुआ, उस ताकत को हम आजमा सकें। न केवल आजमा सकें, लेकिन उस ताकत को आज सुबह हम पाना चाहते हैं। पहले दो शब्द बोल दूं। ईस्टर शब्द के लिए कई भ्रांतियां हैं। उस समय पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के और जी उठने के कुछ वर्षों बाद अन्य सभ्यताओं में से मेल खाने वाली परंपराओं को जोड़कर उन लोगों ने ईस्टर का पर्व मनाना शुरू किया, और उससे कई चीजें जुड़ गई। बाइबल के अंदर नहीं है, लेकिन बाइबल के अंदर स्पष्ट लिखा है यीशु मसीह मारा गया। यह भी स्पष्ट लिखा है यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया। दूसरी बात, यीशु मसीह गाड़ा गया, लेकिन यह भी स्पष्ट लिखा है यीशु मसीह जी उठा। जी उठा। मेरे साथ आप लोग बोल सकते हैं, यीशु मसीह मारा गया। बोलिए जोर से। यीशु गाड़ा गया और यीशु जी उठा। इंग्लिश में बोले अपन, जीसस डाइड, जीसस वॉज बरीड, बट जीसस रोज अप फ्रॉम द डेड। कई प्रमाण है, प्रमाण की ओर आज सुबह मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको वचन से मजबूत इस बात में करना चाहता हूं कि आखिर अगर कब्र खाली है, आखिर यदि क्रूस खाली है, आखिर यदि जो कुछ मेरे लिए किया गया पूरा हुआ, तो आज मेरा क्या कर्तव्य है? व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी? मेरे साथ क्या होना चाहिए? मेरे लिए क्या होना चाहिए? पिछले दिनों के अंदर, पिछले हफ्ता के अंदर हमने कुलुस्सियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय से हमने मनन किया। मैं आपका ध्यान उसकी ओर भी आज सुबह खींचना चाहता हूं। कुलुस्सियों की लिखी हुई पत्र दूसरे अध्याय की ओर अपने बाइबलों को खोले। इफ यू कैन टर्न योर बाइबल्स टू Colossians chapter 2 verse 13 and 14. Last week we heard from this, we learned from this. हमने पिछले हफ्ते उसमें से सुना जॉय कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराधों के लिए अपने पाप बलि के रूप में चढ़कर हमारे अपराधों को क्षमा किया। न केवल हमें क्षमा किया, लेकिन हम मुर्दे थे, उसने हमें जिलाया। और न केवल इसे, लेकिन जो हमारे खिलाफ में विधियों का लेख था, उसको उसने हमेशा के लिए मिटा डाला। ये तीन बातें लास्ट वीक अपन ने सीखी। Last week we learned that how we were dead in our own sins. We had no sensations, we had no feelings, we did not know what to do. But Jesus raised us up from the dead. Number two, He paid the price for our sins to redeem us, to bring us close to the Father. He redeemed us. उसने क्रूस की मृत्यु सहकर हमें पिता से जोड़ दिया। और तीसरी बात हमने पिछले हफ्ते सीखा, विधियों का जो लेख, कोर्ट केस जो हमारे खिलाफ था, यीशु मसीह ने हमेशा के लिए क्या किया? निकाल कर क्रूस पर टांग दिया। मेरे साथ जिलाकर बोलिए, क्रूस पर। जोर से बोलिए, क्रूस पर यीशु ने मेरे विधियों का लेख, मेरे पाप का लेखा क्रूस पर टंगा दिया। लेकिन अगर कहानी वहीं खत्म हो जाती तो हम भी बिल्कुल असहाय और निस्सहाय, केवल प्रभु की ओर देखते रहने वाले, और प्रभु कब उतर कर आएगा, प्रभु कब बचाएगा, प्रभु तू कब मेरे लिए काम करेगा, ऐसा हम सोचते रहते हैं। लेकिन आज सुबह 15वीं आयत की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, और 15th वर्स आज सुबह का मुख्य आयत है। वहां पर इस प्रकार लिखा है, मैं चाहता अपन सब मिलकर पढ़ेंगे। विल रीड Colossians 2:15 टुगेदर। आप लोग के पास मिल गया तो चलिए मिलकर अपन पढ़ रहे हैं। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार
जाकर उनका खुल्लम खुल्ला आगे और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। He did not only pay the price for my sins, He did not only make me alive, He did not only remove my legal position and change me from a guilty person to a free person. न केवल उसने 3 काम किए, लेकिन आज चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ने अपने मारे जाने, अपने गाड़े जाने और अपने जी उठने के द्वारा आपको और मेरे को शैतान की ताकतों के ऊपर अधिकार उसने हमको दिला दिया है। विश्वास करने वाले हालेलुया बोल सकते हैं आप लोग आज सुबह? उसने हमें शैतान की ताकत के ऊपर अधिकार दिला दिया। अगर केवल मुझे पाप की क्षमा मिल जाती तो हर बार मुझे कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता कि मेरे पापों से मैं बचता रह सकूं, मैं यीशु को प्रसन्न करता रह सकूं, और न कि वो मुझे कहीं मुझ पर क्रोधित ना हो जाए, इसलिए मैं उसको कुछ ना कुछ कर प्रसन्न करता रह सकूं। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसने न केवल आपके पापों को क्षमा किया, लेकिन आपको जिन ताकतों को उसने क्रूस पर हरा दिया, उन्हीं ताकतों के ऊपर आपको अधिकार दे दिया। आपको समझ में नहीं आ रहा है? आपको अधिकार, जिन चीज़ों से आपको डर था, जिन चीज़ों के आपको खौफ थी, जिन चीज़ों से आपकी नींद परेशान थी, जिन चीज़ों से आपका जीवन तबाही की ओर जा रहा था, यीशु मसीह की खाली कब्र के द्वारा उसने अपनी ताकत के द्वारा आपको ये अधिकार आज सुबह प्रदान कर दिया है। अधिकार प्रदान कर दिया है। 3 बातें। सबसे पहली बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से बोलता है, संसार का प्रभु, एक शब्द आया। जॉन 12:31 इट सेज, ये संसार का प्रभु एक शब्द आया। वही शब्द 2 कोरिन्थी 4:4 के अंदर भी आया, संसार का सरदार, यानी कि शैतान इस संसार के ऊपर हावी था। पृथ्वी के ऊपर नहीं, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, सृष्टि के ऊपर नहीं, पृथ्वी के ऊपर नहीं, लेकिन जो कुछ इसके बीच के अंदर है, अर्थव्यवस्था, अर्थतंत्र, मंत्र, जो कुछ भी इसके बीच के अंदर है, लोगों की मानसिकता, लोगों के ऊपर राजनीति, इन सब के ऊपर शैतान का कब्जा है। और शुरू से शैतान का कब्जा नहीं था। मनुष्य ने ये कब्जा जो परमेश्वर ने उसे दिया था, उसे शैतान को उसने अदन की वाटिका में बेच दिया। कल रात को हम गांव के अंदर ये संदेश दे रहे थे, अभी समय नहीं तो वो भी हम बता पाते आपको। लेकिन शैतान को अपने अधिकार बेचने के द्वारा जो परमेश्वर ने उस मनुष्य को दिए थे, अब मनुष्य खाली हो गया। शैतान उस अधिकार का प्रयोग करने का प्रयास कर रहा है। मैं अनुरोध करूंगा बहनें थोड़ा अंदर खींच के, जो बाद में आ रहे हैं उनको जगह मिल सके। सिस्टर्स प्लीज मूव इनसाइड सो दैट द अदर्स कैन बी सीटेड आल्सो। इधर इस साइड में भी आप लोग अंदर की ओर बैठे। प्रभु आप सबको आशीष दे। ऑलराइट, शैतान अभी अधिकार लेकर घूम रहा है, लेकिन यह अधिकार उसका खुद का अधिकार नहीं है, नाजायज अधिकार है। कितने लोगों ने कभी सुना है कि किराए पर मकान दिया और कुछ समय के बाद किराए पर रहने वाला स्वयं अभी मकान मालिक बन गया और अब अपने हाथ में उसने कब्जा कर लिया। इसलिए आजकल जब आप किराए चिट्ठी लिखने जाते हैं तो 1 साल की भी नहीं लिखते। कितने महीने की लिखते हैं आप बता सकते हैं? क्योंकि 1 साल भी पूरा होने नहीं देने देते वो लोग। हमारे लैंड डीलर्स पीछे हंस रहे, उनको हंसी आ रही, सच बात है, क्योंकि उनको मालूम है कि 12 महीना दिया तो वो आदमी कब्जा कर लेगा। शैतान ने भी वैसा ही किया। इफ यू नो हाउ इट इज विद द रेंट सिस्टम इन दिस सिटी, इफ यू गो एंड बाय अ रेंटल प्रॉपर्टी, दे विल नेवर अलाउ यू 12 months in a row. They will give you access only till 11 months. Why? Because they fear that you will occupy, you will take away, and you will make their home your own home. And that is what illegal occupation is. और शैतान ने ऐसा ही किया। जब मनुष्य को परमेश्वर ने अधिकार दिया, जोर से बोलिए अधिकार, जोर से बोलिए अधिकार। अपने पास में जो बैठे उनको बोलिए अधिकार यीशु ने हमें दिया है। बोलिए, बोलो, एक और जन को बोला अधिकार यीशु ने हमको दिया है। अदन की वाटिका में यीशु ने, परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया। अधिकार उसने छल के द्वारा शैतान को बेच दिया। अब धोखे से शैतान अधिकारी बन गया पृथ्वी के ऊपर और सृष्टि के ऊपर नहीं, लेकिन इस संसारिकता के ऊपर, संसार के ऊपर, और उसकी अपनी मोह माया छल विद्या के द्वारा मनुष्य को उसने अपने फंदे पर कर लिया और उनको अपना गुलाम बना लिया। थ्रू डिसीवियस, थ्रू मिस्चीवियस वेज
Satan enslaved humanity and he became the authority. He became the ruler of the cosmos, not the creation, not the earth, but the world systems were under his control. And because the world systems were under his control, he could manipulate men, he could manipulate women, he could manipulate children, he will manipulate leaders, he will do anything because the cosmos, the world systems were under his hand. लेकिन बाइबल बताती है, और उसी विद्या, छल विद्या के द्वारा शैतान ने परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़वाकर मारकर गाड़ने का उसने प्रयास किया। लेकिन पिछले संडे हमने सुना, जब भी शैतान हमारी बुराई को ठानता है, परमेश्वर उसी के अंदर से हमारी भलाई को निकालकर हमारे लिए हमेशा हमेशा भलाई करता है। कितने लोग गवाही दे सकते हैं, शैतान जब भी मेरे लिए बुरा सोचता है, उसके अंदर से प्रभु मेरे लिए भला निकालता है। प्रभु को वीडियो लेने दो, प्रभु को वीडियो लेने दो, प्रभु को वीडियो लेने दो। जब जब मेरे साथ बुरा होने का शुरू होता है, प्रभु मेरे लिए भलाई में उसको बदल देता है। जोर से धन्यवाद दीजिए चिल्लाकर आज सुबह, मेरे लिए सब मिलकर, रोमी में लिखा है, परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती। तो शैतान अधिकार अपने हाथ में लेकर मनुष्य को धोखे में डालकर अब गुलामी के अंदर उसको डाल रहा है। क्या क्या गुलामी है? पाप की गुलामी, श्राप की गुलामी, बीमारी की गुलामी, दुष्ट आत्मा, भूत, पिशाच, प्रेतों के डर की गुलामी के अंदर मनुष्य को डालकर, उनको दबाकर अपने अधिकार का वो प्रयोग कर रहा है। Until Jesus died, man was enslaved in sin, man was enslaved in sickness, man was enslaved in the fear of demons, man was enslaved in everything that would take him to hell, and he had no way of escape. And this authority was not his legal authority. This devil had stolen this authority from the man whom he had deceived in the Garden of Eden. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारी बाइबल वहाँ पर ख़त्म नहीं होती। बाइबल का अंतिम अध्याय जिसने पढ़ा है वे जानते हैं, यीशु मसीह की ही विजय हर समय हुई है, यीशु की बातें ही हर समय चली है, यीशु की विद्या ही हर समय हमारे ऊपर जयवंत हुई है। हम प्रभु का इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। तो पहला चरण आज सुबह सीखने के लिए, शैतान इस कॉस्मोस के अंदर, इस संसार के ऊपर प्रभु है और उसने लोगों की आंखों को अंधा कर रखा है। जोर से बोले, लोगों की आंखों को अंधा कर रखा है। कपड़े से नहीं, लेकिन इन गुलामी के द्वारा, पाप के द्वारा, श्राप के द्वारा। अगर कोई चंगा है तो मानसिक रूप से बीमार है, यदि कोई मानसिक रूप से बीमार है नहीं है तो फिर उसको कर्जा है, यदि कर्जा नहीं है तो उसके घर में परेशानी, यदि परेशानी नहीं है तो ये दुनिया भर की बातों के द्वारा शैतान मनुष्य को अपनी गुलामी में रखकर, उसको धोखे में रखकर, उसको दबा कर रखने का प्रयास करता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी योजनाएं हमारी योजनाएं से महान हैं, उसके मार्ग हमारे मार्ग से ऊंचे हैं, उसकी सामर्थ हमारी सामर्थ से ऊंची सामर्थ है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसकी 18 आयत, एक सुंदर आयत है जो आपकी बाइबलों में आप मार्क करना। लिखा है प्रकाशित वाक्य 1:18 के अंदर, पढ़िए उसको, प्रकाशित वाक्य 1:18। यस, मैं मर गया था, ये दूसरा चरण है, यीशु मसीह स्वयं बोल रहा है 1:18 के अंदर, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास में है। दूसरा चरण, पहला चरण मनुष्य ने अपने अधिकार को खो दिया, शैतान के हाथ में अधिकार है। दूसरा चरण, यीशु मसीह मर गया, यीशु मसीह गाड़ दिया गया, लेकिन तीसरे दिन प्रभु वार के दिन मृत्युंजय होकर मृत्यु को अपने कब्जे में करने के बाद वो जी उठा। और इसलिए बाइबल कहती है, वो स्वयं यीशु बाइबल के अंदर 1:18 के अंदर प्रकाशित वाक्य में कहता है, मैं मर गया था लेकिन अब मैं युगान युग जीवता हूं। मेरे साथ बोलिए, युगान युग जीवता है। जोर से बोलिए, युगान युग जीवता है। Jesus himself says, behold, I was dead, I'm he that liveth, and I was dead, but I'm alive forever and ever, and I have the keys of hell and death. शैतान पाप, मृत्यु, श्राप, बीमारी, सारी कुंजियां लेकर घूम रहा था। यीशु मसीह मरने के द्वारा शैतान के हाथ से उसने उस कुंजी को छीन लिया
और छीनने के पश्चात, उस अधिकार को उसके हाथ से छीनने के पश्चात आज सुबह पृथ्वी पर वो घोषणा कर रहा है, देखो मैं मर गया था लेकिन अब मैं जीवित हो गया हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे हाथ में है। इसलिए आपको मरने के डर की जरूरत नहीं है, आपको पाप में रहने की जरूरत नहीं है, आपको गुलामी में रहने की जरूरत नहीं है, आपको श्राप में रहने की जरूरत नहीं है। देखो मैं मर गया था, यीशु बोलता है मैं जी उठा हूं और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो भी मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए जी उठेगा। The story of the resurrection day, the story of what Jesus did on that Easter morning is not just that he rose up from the dead, but as he rose up from the dead, he defeated devil. He put down to shame what devil had done to defeat us, and he snatched back, he took back that authority from the devil. लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। यूहन्ना 11 के अंदर लिखा है, जिसे पुत्र स्वतंत्र करता है, बाकी बोलिए, वो जिंदगी भर गुलामी में रहता है। ऐसा लिखा है क्या? रोमी 8:36 के अंदर लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। He who the Son sets free is free indeed. अधिकार यीशु ने ले लिया, शैतान को उसने खाली कर दिया, नाजायज कब्जे को उसने हटा दिया, और अब कब्जे को हटाने के बाद, चाबी लेने के बाद, आज सुबह उदयपुर की मंडली से, आज सुबह पहाड़ों पर रहने वाले शहरों से, गांवों से, लोगों से, दूर दराज के इलाकों से, बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे गांवों में, आज वो ये ऐलान कर रहा है, जो मैंने अधिकार क्रूस पर जीत लिया, जो मैंने मृत्यु और अधोलोक की चाबी और कुंजी मैंने अपने आप ले ली, आज सुबह ये अधिकार और ये चाबी मैं तुमको प्रदान करना चाहता हूं। तीसरी बात, मैं आपको देना चाहता हूं। That's the beauty this morning I want to lead you to this morning. न केवल कब्र खाली है, न केवल क्रूस खाली है, लेकिन इसी के साथ साथ जो सामर्थ यीशु ने कलवरी क्रूस के पर मेरे और आपके लिए जीती, वो जीतने के पश्चात आज सुबह आप और मैं जैसे साधारण लोगों को वो सामर्थ दे रहा है, और वो कह रहा है, अधिकार मैंने जीत लिया है, अब तुम जाकर घोषणा करो, काम पूरा हो चुका है, काम पूरा हो चुका है। The victory that Jesus won on the cross is now ours, and the responsibility this morning is to announce it in every street corner, is to announce that freedom, is to announce that liberty, is to announce that gracious authority that has been transferred from the cross to us in every street, to every mankind, to everybody enslaved in sin, to everybody enslaved to addiction, to everybody enslaved to any kind of infirmity. It is our duty, our privilege this morning to go and announce the victory has been won and you have been set free. आप कल्पना कीजिए, सरकारी कोई अगर ऑर्डर आपको मिलता है, उदाहरण के लिए, सालों से अगर एक खबर फैली है, अगर भारत के इतिहास को अगर आप देखें, 200 साल से ज्यादा अंग्रेजों ने राज किया, और अंग्रेजों के राज और उनकी हुकूमत के आधार पर उनके कानून और उनके नियम पूरे देश के ऊपर चलते थे। लेकिन जब हमारा देश 1947 अगस्त 15 को आज़ाद हुआ, तो ये खबर हर जगह एक समय नहीं पहुंची। दूर दूर के इलाकों के अंदर अब भी लोग ये सोच रहे थे कि हमारे ऊपर शासन कौन कर रहे हैं? अंग्रेज कर रहे। उनको ये लगता था उनके कानून, उनके नियम, उनके रिकॉर्ड बुक्स, उनकी नियमावली को ही हमको पालन कर रहा है। लेकिन धीरे 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 सरकार ने ये हिम्मत जुटाई, लोगों को जुटाया, और दूर दूर के देशों में, दूर दूर के इलाकों में ये खबर भिजवाई, हमारा देश आज़ाद हो गया है, अब हमारी खुद के नियम है, अब हम अपने नियम को बना सकते हैं, आप गुलामी में नहीं हैं, आपका देश आज़ाद हो गया। ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया है, आपको उदयपुर के कोने कोने में, राजस्थान के कोने कोने में, भारत के कोने कोने में जाकर यह घोषणा करना है, हम अब मृत्यु के अधीन नहीं हैं, हम पाप के अधीन नहीं हैं, हम श्राप के अधीन नहीं हैं, लेकिन बल्कि जिसने हमको डराया उसी के ऊपर हमको यीशु ने कलवरी क्रूस पर अधिकार दिला दिया है। विश्वास कर सकते हैं आज सुबह आप लोग? आप the very thing that frightened you, the very thing that made you give up your life because of fear, Jesus is now giving you the authority over those very situations. उन्हीं परिस्थितियों के ऊपर यीशु आज सुबह आपको अधिकार दे रहा है। आपको मालूम है ना, 5, 6, 7 साल पहले सद्दाम हुसैन इराक के ऊपर जब शासन करते थे,
और मेरे कुछ मित्र लोग जब वहाँ से निकलकर कुवैत बचकर निकलकर जब उदयपुर में मैं स्कूल में पढ़ता था तब हमारे साथ पढ़ने के लिए आए, वो बोलते थे निविया क्रीम जो मुंह पे लगाते हैं, उनको नहीं मालूम था कि निविया क्या होता है। उन्होंने सोचा बटर है, ब्रेड पे लगाकर वो लोग खाते थे, क्योंकि ऐसी हालत थी इराक के अंदर। उसने इतना कुशासन देश के अंदर करके रखा था कि रोटी तक लोगों को मिलती नहीं थी। इतनी गुलामी के अंदर, इतनी क्रूरता के अंदर उसने पूरे देश को अपने कब्जे में करके रखा था। लेकिन एक दिन आया, सद्दाम हुसैन की ताकत हमेशा हमेशा के लिए जाती रही। जिस देश को उसने क्रूरता से मारने का प्रयास किया, उन्हीं देशवासियों ने उसको क्रूरता से खत्म कर दिया। हाल ही में लिबिया में ऐसे ही हुआ। सद्दाम हुसैन लोगों को जिस क्रूरता से मारता था, जिस कुशासन से लोगों का शासन करने का प्रयास करता था, एक दिन आया, तख्ता पलट गया। सुन लीजिए, तख्ता पलट गया, नियम बदल गए और एक ही रात के अंदर देश आज़ाद हो गया और जितनी हुकूमत और ताकत थी वो ख़त्म हो गई। नई सरकार आ गई। आज सुबह हम बाइबल से घोषणा करना चाहते हैं, हमारे देश के अंदर पापियों के लिए, मरे हुओं के लिए, निराश लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, श्राप के अंदर पड़े हुए लोगों के लिए एक खुशखबरी है। एक नई सरकार है, वो स्वर्ग की सरकार है, वो प्रभु यीशु की सरकार है और वो खुशी की सरकार है, आनंद की सरकार है। मृत्यु में अब तुम्हें रहने की जरूरत नहीं। हे मौत तेरा डंक कहां रहा, हे मृत्यु तेरा जय कहां रहा। यीशु ने मृत्यु और अधोलोक को हमेशा के लिए जीत लिया। लेकिन दुख की बात है, यह संदेश आने के बाद भी कई लोग अभी भी गुलामी के अंदर रहेंगे, क्योंकि उनको बताने वाला कोई नहीं। The sad thing is, the victory has been achieved, the authority has been transferred, but there are still millions and millions and millions of people in this world who are yet to hear this good news that we are free, that we are free. मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन मौत है। आप बोलेंगे नहीं नहीं और भी है। नहीं, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन मौत है, और उसी सबसे बड़े दुश्मन को यीशु मसीह ने हमेशा हमेशा के लिए मौत को हराकर, मौत के दरवाजों को फाड़कर, मौत के काले बादल को छांटकर वो उसी के अंदर से जयवंत होकर आ गया। आज सुबह वही मृत्युंजय यीशु आपको भी आश्वासन देता है, आपको भी ये प्रतिज्ञा देता है, जिस ताकत के साथ मैंने मृत्यु को हराया, एक दिन तुम भी इसी मृत्यु को हराकर मेरे साथ अनंत जीवन में वास करने पाओगे। मृत्युंजय की ताकत यीशु की ताकत है। मृत्युंजय की ताकत न केवल यीशु की ताकत है, आज सुबह आपकी और मेरी ताकत होने जा रही है, यदि हम विश्वास कर लेंगे तो। दैट रिजरेक्शन पावर दैट बिलोंग टू जीसस is today available for us to espouse, to take in, to receive and to embrace, so that we can also live that with that same resurrection power. आज सुबह आपको बीमारी के नीचे पड़े रहने के लिए, एक के बाद एक दुआ करवाते रहने के लिए, एक के बाद एक श्राप से डरने के लिए, इस देवरे को देखकर, उस ताबीज़ को देखकर, उस घंटी की आवाज़ को सुनकर, इस चीज़ को देखने के कारण आपको डर में जीने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह ने मृत्यु को जीत लिया, शैतान को जीत लिया, डंका बज चुका है, जय के नारे लग चुके हैं, कब्र खाली हो चुकी है, क्रूस खाली है, और आज सुबह विश्वास करने वालों को ये अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। बस यही चाहिए, विश्वास कर घोषणा करने वालों की जरूरत आज सुबह यीशु मसीह में है। आपके गली में यदि कोई है जो बीमार है, आपको ये शुभ संदेश जाकर देना है और आपको उनको बोलना है, आपको बीमारी में रहने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह ने अब मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा मृत्यु की ताकत को जीत लिया है। प्रीति, आपको उसने जीत लिया है, मृत्यु से हराकर जीवन की ओर उसने आपको ले लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी ताकत के द्वारा हमेशा हमेशा हमको जीत लिया। आज सुबह आइए अपने स्थानों पर अपन खड़े हो जाएं और अपने आप से पूछे, ये अधिकार मेरे पास है क्या? और नहीं है, आपको कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपके पास ये अधिकार आ जाएगा। इसलिए तो हमने मरकुस 16 के अंत में पढ़ा, यदि तुम विश्वास करोगे, बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। यदि तुम विष भी पी लोगे, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। यदि तुम दुष्टात्माओं के ऊपर हाथ रखोगे, दुष्टात्माएं भाग जाएंगी, क्योंकि तुम्हारे नाम का नहीं, यीशु मसीह का अधिकार तुमको दे दिया गया है। आज सुबह यदि कोई बीमार है,
आज सुबह यदि कोई निराश है, मैं आपको यीशु के नाम से परिचय करवाना आपका चाहता हूं, जिसने मृत्युंजय की सामर्थ्य के द्वारा, मृत्यु को हराने के द्वारा, मृत्यु को जीतने के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए मेरे लिए और आपके लिए ये जीत लिया है। और आपके लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करूं उससे पहले, यदि आप यीशु मसीह को केवल एक अच्छे गुरु के रूप में जानते हैं, उसको एक अच्छे चंगा करने वाले के रूप में जानते हैं, तो मैं आपका परिचय उस उद्धारक यीशु से करवाना चाहता हूं, उस मुक्तिदाता यीशु से करवाना चाहता हूं, जो कि आपके और मेरे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर 2000 साल पहले मर गया। आई वांट टू इंट्रोड्यूस टू यू टू दिस जीसस who is not just a healer, who is just not a good teacher, who is just not a good man, but he is the savior of the world। संसार का मसीहा, मरे हुओं के लिए एकमात्र आशा यदि कोई है तो वो केवल यीशु मसीह है। अपना जीवन यदि आपने यीशु को आज तक नहीं दिया है, आज एक अच्छा अवसर है कि आप यीशु को अपना जीवन दें और यीशु से बोलें, यीशु मेरे दिल के अंदर आ, मुझे बदल दे। मैं मान लेता हूं कि मैं एक पापी हूं और मुझे भी ये मृत्युंजय की सामर्थ्य मुझे भी चाहिए। अगर आपकी प्रार्थना है, पहली बार जो ये प्रार्थना करना चाहते हैं, अपने हाथ को उठाएं, मेरे साथ साथ आप प्रार्थना करना। पहली बार मैं अपना जीवन यीशु को देना चाहता हूँ। उतना ही नहीं, मैं यीशु के पीछे चलना चाहता हूँ, यीशु का अपना सब कुछ मानकर उसी की बात को लेकर मैं उसके जीवन के अंदर मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। जितनों ने हाथ उठाया मेरे पीछे पीछे, और बाकी सब भी मेरे साथ साथ ये प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, हम ये मानते हैं कि हमने पाप किया है और पाप के द्वारा हम तुझसे दूर हो गए, लेकिन आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने क्रूस के ऊपर मृत्युंजय होकर मेरे पापों को हर लिया और मुझे अनंत जीवन प्रदान किया और मुझे आपका बेटा बना लिया। आज से आप मेरे प्रभु हैं, आपकी ही बात को मैं मानूंगा और आपके ही कहे हुए बातों पर मैं अपने जीवन को चलाऊंगा, यीशु के नाम से, आमीन। यदि आपने ये प्रार्थना पहली बार करी है, सुन लीजिए, यीशु मसीह अब स्वर्ग में और दूर कहीं नहीं, आपकी इस प्रार्थना की बदौलत यीशु मसीह आपके दिल के अंदर आज सुबह आ चुका है और वो आपके साथ रहेगा। आप यहाँ से जाएंगे, कहीं भी दूर भी जाएंगे, यीशु आपको छोड़कर नहीं जाएगा। अकेले भी आप रहेंगे, यीशु आपके साथ रहकर आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको सुरक्षित रखेगा, आपको अपने वचनों से भरेगा और आपको हमेशा हमेशा के लिए वो आशीषित करेगा। अब हम प्रार्थना करना चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं, प्रभु यीशु, जिस सामर्थ्य ने तेरे को मृत्युंजय किया, वही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मुझे भी चाहिए, ताकि मैं भी मेरे जीवन के अंदर अधिकार के साथ मेरे अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं जी सकूं। ऐसे लोग अपने हाथों को उठाए, हम मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। इफ यू आर हियर दिस मॉर्निंग एंड यू प्रे, लॉर्ड आई वांट दैट सेम पावर दैट रेज्ड जीसस अप फ्रॉम द डेड। फिलिपी 3 अध्याय में लिखा है, पौलुस लिखता है कि मैं उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को जान सकूं। कौन सी ताकत थी जिसने पत्थर को लुढ़का दिया? कौन सी सामर्थ्य थी जिसने मरे हुए मृत शरीर के अंदर फिर से जीवन की श्वास को फूंक दिया? कौन सी ताकत थी जिसने रोम के सत्ता को पलट दिया? कौन सी ताकत थी जिसने शैतानी हरकतों को हमेशा के लिए चुप कर कर, क्रूस को खाली कर कर, कब्र को भी खाली कर कर आपके और मेरे नजात के लिए अपने आप को जीवित साबित कर दिया और अपने शिष्यों को जीवित दिखा दिया? वो पवित्र आत्मा की सामर्थ है। आज अपने हाथ को यीशु की ओर बढ़ाकर बोलिए, मुझे भी वो सामर्थ चाहिए। अपने मुंह खोलकर सारे लोग जो ये प्रार्थना कर रहे हैं आज सुबह, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करिए, प्रभु यीशु, मुझे भी वो सामर्थ चाहिए, मुझे भी वो सामर्थ चाहिए, ताकि मैं भी मृत्युंजय की सामर्थ से भरकर मृत्यु को हराते हुए अनंत जीवन की ओर बढ़ता जा सकूं। पाप को हराकर, बीमारी को हराकर, श्राप को तोड़कर, शैतान के भय से बाहर निकलकर, डर के काले बादलों को छाटकर मैं अनंत जीवन की ओर अग्रसर हो सकूं। That I may know the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings. Apostle Paul wrote in Philippians 3. But that's not all. This morning this message comes to you with great hope. This message comes to you with great peace.
and with great rejoicing that you do not have to live in your slavery anymore. You only have to believe. You only have to believe the authority giver. You only have to believe that the authority has been transferred. You only have to believe that this authority is mine, and forever and ever and ever and ever this authority will be yours. Because once and for all, He has completed that work on that cross. And not just on the cross, the empty grave is the proof that my authority has been given to me. यदि पाप से आप संघर्ष कर रहे हैं, आज चेत जाइए, आज जाग जाइए. आपको पाप से संघर्ष करने की जरूरत नहीं है. अधिकार यीशु ने आपको दे रखा है. आपको डांटने की जरूरत है, शैतान वहां से भाग खड़ा होगा. यदि बीमार आप हैं, आज सुबह आपको बीमार रहने की जरूरत नहीं है. अधिकार यीशु ने आपको दे रखा है. आपके मुंह से आपको बोलने की देर है और बीमारी को छोड़कर जाना पड़ेगा. यदि किसी के ऊपर श्राप है, किसी ने जादू टोना करके रखा है, आपको किसी से दुआ करवाने की जरूरत नहीं. अधिकार आपका है. अधिकार बहन आपका है. भाई अधिकार तेरा है. तुझे विश्वास करना है, तुझे बोलना है. प्रभु तेरे लिए बड़े बड़े कार्य करेगा. इससे बड़ा और क्या हो सकता है. विश्वास की जय जयकार करिए आज सुबह. The authority is ours this morning, church. कलीसिया सुन लीजिए, अधिकार हमारा है. कैंसर के ऊपर अधिकार हमारा है. जादू टोने के ऊपर अधिकार हमारा है. धागे ताबीज हवा पानी के ऊपर अधिकार हमारा है. सृष्टि के ऊपर अधिकार हमारा है. इस सारी चीजों के ऊपर अधिकार हमारा है. हाँ, यीशु तो विजयी हुआ ही हुआ, लेकिन साथ ही साथ हम जैसे साधारण लोगों को भी उसने विजयी करवा दिया. उस विजयी परेड के अंदर हमारा भी नाम लिस्ट में लिखवा दिया और उसने बोल दिया, मैं तो विजयी हो गया, लेकिन मेरे साथ साथ तुम भी शूरवीर बन गए हो, क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास कर लिया है. बहनों, अकेली आराधना में आने वाली बहनों, भाइयों, संघर्ष करने वाले पुरुषों, आज सुबह सुन लो, आज सुबह सुन लो. अधिकार आपका है. अधिकार आपका है. बाइबल ये अधिकार आपको देती है. आपके पास ज्यादा ज्ञान नहीं होगा, लेकिन ये अधिकार यीशु आज सुबह आपको दे रहा है. किन किन चीजों के ऊपर? पाप के ऊपर अधिकार आपको दे रहा. मैं विश्वास से घोषणा करूंगा, आप ये अधिकार अपने ऊपर लेकर यीशु को धन्यवाद देते जाना. तैयार हैं आप लोग? पाप के ऊपर यीशु ने आपको अधिकार दिया है. समझ में नहीं आया आपको शायद. अब आपको पाप करते रहने की जरूरत नहीं है. अब आपको बोतल के सामने नाचते रहने की जरूरत नहीं है. अब आपको बोलते रहने की जरूरत नहीं, क्या करूं साहब, मेरे पास ताकत नहीं. अब पाप के ऊपर आपको अधिकार मिल गया है. गुस्से के ऊपर अधिकार आपको मिल गया है. श्राप के ऊपर अधिकार आपको मिल गया है. हर एक बुरी आदत के ऊपर आपको अधिकार मिल गया है. और आपको सिर झुकाकर जीने की जरूरत नहीं. कब्र खाली है, सिर उठाकर जीजिए, क्योंकि कब्र खाली हो चुकी है. अधिकार हमको मिल गया है. शर्म और लज्जा में नहीं. बहनों, अधिकार आपको मिल गया है. भाइयों, अधिकार आपको मिल गया है क्रूस के द्वारा. बीमारी के ऊपर अधिकार आपको मिल गया है. श्राप के ऊपर अधिकार आपको मिल गया है. ग्लानि के ऊपर अधिकार आपको मिल गया है. सांसारिकता के ऊपर अधिकार आपको मिल गया है. भूत प्रेत पिशाचों के ऊपर अधिकार आपको मिल गया है. लोगों को वो डराती होंगी, लेकिन यीशु पर विश्वास करने वालों से वो डरती है, भागती है. विश्वास करने वालों से ये छिन्न होंगे, वे हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे. Satanda manara satataba Gose Sharadaba se. I don't have to sin. I'm no longer enslaved to sin. I'm free. Excuse me, I'm free from sin. I don't have to sin. I have the power to sin. मैं पाप करने की ताकत रखता हूं. मैं पाप कर सकता हूं, लेकिन क्रूस खाली है, कब्र खाली है. इसलिए मैं पाप करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे ये ताकत है कि पाप को ना कह सकूं, प्रभु को हां कह सकूं. संसारिकता को ना कह सकूं, प्रभु की बातों को मैं हां कह सकूं. और एक बार नहीं, बार बार विजय मेरी है.
सालों पहले मैंने विजय पाई, ऐसी बात नहीं है। आज सुबह ये संदेश मेरे लिए है, सबसे पहले पास्टर पॉल मैथ्यूज के लिए है, उसके बाद बाकी सबके लिए है। जय हमारी है, जय हमारी है, जय हमारी है। कब्र खाली है, लेकिन क्या करूं साहब, लेकिन क्या करूं साहब, लेकिन क्या करूं साहब, मैं बीमार हूं, मैं निराश हूं, मेरे से होता नहीं है, मेरे से बनता नहीं है। आप मेरे लिए हाथ रख के प्रार्थना करो साहब, आपके हाथ से जादू होगा। नहीं 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 नहीं, यीशु बोलता है जो काम मैंने किए वो तुम भी करोगे, जो काम पास्टर करते हैं वो आप भी करोगे, और उनसे भी बढ़कर करोगे, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए चिन्ह होंगे। विश्वास करिए, विश्वास करके अगर आप ताली बजा रहे हैं तो आत्मा में ताली बजाइए, विश्वास करते हुए देखिए अंधी आंखें खुलती हुई हैं। देखिए अधिकार आपके पास है, कर्जा मुक्त करने के लिए अधिकार आपके पास है, लोगों के पाप क्षमा करने के लिए अधिकार आपके पास है, बीमारी को डांटने के लिए अधिकार आपके पास है। क्या करूं साहब, दबाव में आ गया, बहुत प्रेशर था, क्या करूं साहब, बड़ा निराश हो गया, इसलिए मैंने ये गलती कर ली। ये कहने की जरूरत नहीं है। मृत्युंजय की सामर्थ, मृत्यु को जीतने वाली सामर्थ सुमित तेरी है। आज सुबह तुझे निराश रहने की जरूरत नहीं, क्रिस्टी आपकी है, कोमल आपकी है, आपको निराश रहने की जरूरत नहीं। आज सुबह जय जयकार करते हुए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, और ये सामर्थ के लिए धन्यवाद दीजिए। प्रभु से बोलिए ये सामर्थ को मैं आजमाऊंगा। अन्य भाषा बोलकर प्रभु की आराधना करिए। आज सुबह इस जगह पर अधिकार का प्रयोग करिए। बीमारियों को डांटिए, दुष्ट आत्माओं को डांटिए, गांठों को डांटिए। पुरुष लोग, मैं अनुरोध करूंगा अपने अधिकार का प्रयोग करिए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आराधना करिए, आराधना करिए, आराधना करिए। Victory belongs to us. Victory belongs to Jesus. But Jesus has given us the victory. If you believe it, you are rejoicing this morning. If you believe this, you are happy this morning. If you believe this, you are excited this morning. अब शैतान आपके सिर पर नाच नहीं सकता, आप शैतान के सिर पर नाच रहे हैं, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को हमेशा हमेशा के लिए कुचल दिया है। शैतान आपको 50 बात बोलेगा, तेरे पास पैसे नहीं है, तेरे पास ये नहीं है, तू बीमार है, बीमार रहती है। आपको आज एक ही बात बोलनी है, कब्र खाली है और अधिकार मुझे मिल गया है। इसलिए तो यीशु ने मत्ती 28 के अंदर बोला, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए मैं तुम्हें भेजता हूं। आपको मालूम, स्वर्ग में जो अधिकार है वो यीशु ने जीत लिया है, और वही अधिकार यीशु आज सुबह आपको दे रहा है। कितने लोगों को ये संदेश सचमुच समझ में आ रहा है? दिमाग से नहीं, दिल से। मैं आपसे, आपके दिल से पूछिए, ये संदेश, आपका नाम लेकर बोलिए, ये संदेश मेरे लिए है, ये संदेश पॉल मैथ्यूज के लिए है। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया, विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ,
बजाइए। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ। अब मेरा यीशु विजय हुआ। बजाइए ताली। यस, केवल ताली बजाकर यीशु का धन्यवाद करिए। बजा सकते हैं आप लोग ताली। हालेलुया, ताली बजाइए। केवल तालियों में प्रभु में आनंदित हो जाइए। अधिकार भाई लोग आनंदित हो जाइए। ये सरकारी अधिकार नहीं है, ये स्वर्गीय अधिकार है। ये छोटा मोटा अधिकार नहीं है, ये स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार हमें दिया है, हमें दिया है। यीशु ने हमें दिया है। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया। विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। आप लोग बोल रहे हैं? यीशु ने क्रूस पर शैतान के चिल्ला के बोलिए। कुचल दिया। मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ। मेरा यीशु विजय हुआ। कई लोग बोलते हैं मैं निराश हूं, मैं बीमार हूं, मेरी हालत चेंज होने वाली नहीं है, सालों से ऐसी हूं। मेरे पापा को भी यही था, मेरे दादा को भी यही था, मुझे भी यही है, क्या मालूम मेरे बच्चों को भी यही होगा। आज सुबह खुशखबरी सुन लीजिए, अनुवांशिक नहीं है, ये अधिकार यीशु ने हमको दिया है। हर एक श्राप, हर एक पाप, हर एक दुष्टात्मा की ताकत के ऊपर, हर एक शैतानी ताकत के ऊपर यीशु ने आपको ये अधिकार दे रखा है। यीशु ने अधिकार दे रखा है। दिस विक्ट्री बिलोंग्स टू अस। कुछ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। साइंस उसको फ्लोटिंग डिप्रेशन बोलता है, साइकोलॉजी उसको सर्कुलर डिप्रेशन बोलती है। यानी कि एक बार किसी बात को लेकर निराशा आ गया तो दूसरा निराशा अपने आप घूमता हुआ अपने आप चुंबक के समान चिपक जाता है। कुछ लोग, हमेशा मैं बोलता हूं, वैसे ही उनके लाइफ में टेंशन है, दूसरों को भी किराए पर टेंशन वो लेते हैं। आज सुबह सुन लीजिए, आपको टेंशन में रहने की जरूरत नहीं है। टेंशन फ्री बनाने के लिए कब्र खाली है, कब्र की ओर देख लीजिए। आपके घुटनों का दर्द, आपके दिल का दर्द, आपके दिमाग का दर्द, आपके बच्चों का दर्द, आपके पति का दर्द, आपके नौकरी का दर्द यीशु ने क्रूस पर उठा लिया है। क्रूस खाली है, कब्र खाली है। मुझे अधिकार मिला है कि मैं निराशा में जीवन नहीं बिताऊंगी, मैं आनंद में, जय में, खुशी में, प्रभु के वचन में चलते हुए मेरे जीवन को मैं बिताऊंगा। आई डोंट हैव टू बी इन सिन, आई डोंट हैव टू बी इन डिप्रेशन। कल रात को मैं बोल रहा था, मैं कुछ भी काम करता हूं मेरा पूरा काम बिगड़ जाता है, कुछ भी भला मेरे साथ नहीं होता है। एक जन, मैंने कल रात को बोला, एक जन आया मेरे पास, बोला साहब जो भी मैं करने जाता हूं, जब दूसरों की भलाई करने जाता हूं मेरा बुरा हो जाता है। अरे तू दूसरों की भलाई करने जाएगा, तेरा भला दुनिया थोड़ी ना करेगी, तेरा भला केवल एक ही कर सकता है, मृत्युंजय यीशु ही तेरा भला कर सकता है। और तू अपनी ताकत में वैसे भी भला कर ही नहीं सकता। यीशु जब तुझे ताकत देता है तभी तू भला कर सकता है। मिलकर, यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया। मृत्यु पर विजय होकर हमें विजय जीवन दिया। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया। मृत्यु पर विजय होकर हमें विजय जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ।
ऊपर, कर्जे के ऊपर। यीशु के नाम की जय, यीशु के नाम की जय। ले लीजिए, ले लीजिए। यहोवा निस्सी हमारा है, जय देने वाला। ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। हिटलर खत्म हो गया, सद्दाम हुसैन की शासन जाती रही, यीशु की शासन। जोर से गाइए, जोर से। मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा। कब्र खाली है, क्रूस खाली है, शैतान हारा हुआ है। विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ। मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। बोलिए, मैं भी विजयी हुआ, मैं भी विजयी हुआ। और जोर से, मैं भी विजयी हुआ, मैं भी विजयी हुआ। यीशु के साथ साथ, यीशु के साथ साथ मैं भी विजयी हुआ। धोनी छक्का मारता है, उसको 1 करोड़ रुपए मिलता है, वो पैसा लेके चला जाता है। आपका फेवरेट एक्टर कुछ भी करता है, उसको पैसे मिलता है, वो लेकर चला जाता है, उसका जश्न वो घर पर मनाता है। यीशु मृत्यु को जीतकर जब पृथ्वी पर उतर कर आया, वो अधिकार बांटता है, आपको देता है, मुझे देता है, कि हमेशा के लिए अधिकार का अपन प्रयोग कर सके। आज सुबह इस अधिकार को अपन आजमाने जा रहे हैं। ओके, ये थ्योरी नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये चर्च विश्वास करता है कि हम सबको ये अधिकार मिला है। मैं आपको कह रहा हूं, जितना अधिकार मुझे है उतना अधिकार प्रभु ने आपको भी दिया है। अपन आज सुबह उस अधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। बीमारों के लिए अपन प्रार्थना करने जा रहे हैं। कब्र खाली है, क्रूस खाली है, इसलिए जो अधिकार हमको मिला उसके तहत हम बीमारियों के लिए, निराशाओं के लिए, डिप्रेशन के लिए, और भी कोई आपकी समस्या है, आप हाथ उठाइए। आपके पास में जो खड़े हैं वो आपके लिए लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टेंशन, एनी काइंड ऑफ सिकनेस, एनी काइंड ऑफ इश्यू, वी डोंट केयर, द tomb is empty. And we are a few people here who will believe this morning that the impossible will become possible. आपको 6 लाख रुपए की जरूरत है, आपके पास 6 रुपया नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं। कब्र खाली है, क्रूस भी खाली है, मेरे लिए प्रबंध हो चुका है। मेरा प्रभु जिंदा है, वो मेरे लिए काम को पूरा करके देगा। आप यदि हाथ उठा रहे हैं, आजू बाजू में मुड़कर आप देखिए, अगर आपके पड़ोस में किसी ने हाथ उठाया, उनके ऊपर विश्वास से हाथ रखना शुरू करिए। अपन मिलकर प्रार्थना करने जा। आज सुबह चंगाई यहाँ पर होनी चाहिए। आज सुबह विश्वास करने वाला कोई यहाँ पर है तो यहाँ पर चंगाई होगी। If there is any real believer, miracles will happen. देखिए, चारों तरफ मुड़कर देखिए, शर्माइए मत। जिनको दुआ की जरूरत है वे पूरा हाथ उठाइए, डरिए मत। आपको भी हम दुआ का मौका देंगे। अब एक दूसरे को स्पर्श कीजिए, बहनें बहनों में, भाई लोग आपस में, और बजाने वाले, गाने वाले आत्मा से भरकर प्रार्थना करना शुरू करें। कम ऑन पास्टर्स, बिलीवर्स, लीडर्स, चिल्ड्रन, मेन, वीमेन, जॉइन इन प्रेयर। कम ऑन। मैं माइक नीचे रख रहा हूं, लेकिन हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु ये अद्भुत काम हमारे लिए करके देगा। जो असंभव है वो संभव हो जाएगा। 1 2 3 चलिए मिलकर अपन प्रार्थना करेंगे। यस यस। अगर आपके पास में जो खड़े उन्होंने हाथ नहीं उठाया, कोई बात नहीं, अब आप उनको छू लीजिए और उनके लिए प्रार्थना करिए। प्रभु तेरे अधिकार में ये जीने पाए, तेरे अधिकार में इनको जीवन बिताने का अनुग्रह दे। Pray for your neighbor this morning that he will live in the authority, he will believe in the authority, he will act in the authority.
अबाना जाना दबारा लबा शत्रु जाना का डगा जाना तीसा तबाना रबा अपिराधना का डगा जाना नमा। देखो पुरानी बातें जाती रही, सब कुछ नया हो गया। आज सुबह इस मृत्युंजय दिवस के ऊपर हम घोषणा करना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ नया हो रहा है, आपके लिए सब कुछ नया हो रहा है। आदि जाना कट्ठा बदा मनना बारियां, सेवकाइयों के अंदर नई रफ्तार आएगी। आत्माओं को लिए जिनको बोझ है, पवित्र आत्मा आपको आत्माएं देगा। जो शहर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, शहर प्रभु आपको देगा। जिन परिवारों में आप विजिटिंग कर रहे हैं, वहां पर प्रभु आपको अधिकार दिया है। यस साबाना मादा माना नमा। कम ऑन, पीछे जो खड़े हैं, आगे जो खड़े हैं, प्रार्थना करिए। आप कल्पना करिए, अपन सब मिलकर इस क्रूज के अधिकार को, खाली कब्र के अधिकार को उदयपुर में लेकर जाएंगे तो उदयपुर उलट पुलट हो जाएगा। उदयपुर के अस्पताल खाली हो जाएंगे। उदयपुर के निराश लोग आशावंत हो जाएंगे। जो बीमार है वे चंगे हो जाएंगे। यदि इस कलीसिया के लोग इस आजादी के साथ, इस भरपूरी के साथ, इस संदेश के साथ निकल जाएंगे। 2 मिनट और प्रार्थना करिए। उठाइए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करें। एक दूसरे के हाथ को पकड़कर आपकी संतानों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए प्रार्थना करिए। बोलिए प्रभु, ये तेरे अधिकार में जीने वाले बनने पाए, ये तेरी बातों में बने रहने वाले बनने पाए। यस यस चंगाई होवे, छुटकारा पाए। मेरी आत्मा में मैं देख रहा हूं, आज सुबह कुछ विश्वास करने वाले ये अधिकार ले रहे हैं और आप मन में सोच रहे हैं, मैं बीमारों की जाके प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना करूंगी। आज सुबह वचन से हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं, जिस प्रकार स्वर्ग से पानी निकलता है और मेह बनकर पृथ्वी को गीला करता है और खाली लौटता नहीं है, उसी प्रकार प्रभु का वचन भी होगा। जो प्रभु के मुंह से निकलता है वो वचन पूरा होकर ही रहेगा, वो वचन पूरा होकर ही रहेगा। ले लीजिए आज सुबह। राजा नामा नादा नगटा जाना रा बाबा ना राबा शत्रु जामा ना रा बादा बोलो बोलो। सोच लो किसके पास जाना है आज सुबह, क्योंकि वहां छुटकारा आने वाला है। जैसे आप पैर रखेंगे वहां पर दुष्ट आत्माएं भाग जाएगी, वहां का कर्जा सरेंडर कर देगा। वहां की प्रेत और दुष्ट और पिशाच जो लोगों को परेशान करती है भाग खड़ी होंगी, क्योंकि विश्वास करने वाला विश्वासी, विश्वास करने वाला विश्वासी, विश्वास करने वाला विश्वासी वहां पहुंच जाएगा। चंगाई छुटकारा यहाँ हर एक स्पर्श कर खुदा। बहनों तैयार है क्या प्रभु की सेवा करने के लिए? उदयपुर आपको बुला रहा है, राजस्थान आपको बुला रहा है, भारतवर्ष आपको पुकार रहा है। भाइयों तैयार है क्या? नौकरी करने वालों तैयार है क्या? रिटायर्ड कम्युनिटी तैयार है क्या प्रभु की खिदमत करने के लिए, अधिकार का प्रयोग करने के लिए? एक बार और स्वर्ग की ओर हाथ बढ़ाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आपका मिशन फील्ड आपका स्कूल है, आपका सेवा क्षेत्र आपका ऑफिस है, आपका सेवा क्षेत्र आपके आजू बाजू के घर है। आज सुबह प्रभु को धन्यवाद दीजिए। बोलिए, ये संदेश को लेकर मैं जाऊंगा। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि इस गर्मियों की छुट्टी के अंदर प्रभु हम तेरे संदेश को लेकर जाएंगे और ये खाली कब्र के संदेश, जीवित यीशु का संदेश हम एक एक जन तक पहुंचाएंगे। और पवित्र आत्मा तू हमारी अगुवाई करेगा,
हमारे लिए प्रबंध करेगा, हमारे को गाड़ियों में पेट्रोल देगा, हमारे जेबों में तू धन देगा ताकि हम दूसरों की मदद कर सके, हमको दूसरी जगहों तक तू पहुंचाएगा। हमको घर नहीं मालूम, पता नहीं मालूम, हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं है प्रभु, लेकिन हम तेरा धन्यवाद देते, तू हमको लोगों से मिलाएगा ताकि हम तेरा शुभ संदेश उनको इन दिनों में हम दे सकेंगे। प्रभु हर एक को आशीष दे, यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आज सुबह आशीष दे। अपने स्थानों पर आप बैठ सकते हैं। हमारी भेंट, दशवांश और जो कुछ हम प्रभु के लिए लाए हैं उसको अभी देने का समय है। सारे छोटे बच्चे जो आयत याद करके आए, आपको बोला गया है आप लोग स्टेज पर आइए। छोटे बच्चे कम ऑन, एंड आपको आयत बोलने का समय है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु बहुत बहुत आज सुबह आशीष दे। भेंट, दशवांश दबाव में कुड़कुड़ा कर नहीं, लेकिन आनंद के साथ, खुशी के साथ परमेश्वर के नाम से आप यीशु को दीजिए। प्रभु आपका अनुग्रह आज सुबह देने पाए। गॉड ब्लेस यू। किड्स कम अप, जो आपको बोला गया आयत आप लोग आकर बोलेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रोलिफिक आयतों को याद करने वाला बच्चा, गॉड ब्लेस यू। बोलिए, अरे आप क्लास में फर्स्ट आए थे ना? आपको मालूम, किसी को बोलना मत, लेकिन सबसे लेटेस्ट खबर है, जॉश बेंजामिन क्लास में फर्स्ट आया है। ताली बजा के प्रभु को जोरदार धन्यवाद दीजिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता कि परमेश्वर ने मुझे पूरे क्लास में फर्स्ट रैंक लाया, इसलिए मैं परमेश्वर के लिए एक आयत बोलना चाहता हूँ। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा का न भूलते हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तो अधिक कुशल से रहेगा। कृपा सच्चे तो संलग्न हो तो उसका गले का हार बनाना और अपनी रीति रूपी पेटिया पर लिखना। सच्ची दाखलाता मैं हूँ और मेरे पिता किसान और जो डाले हुए हैं और नहीं फलते उसको काट डाल दो, जो फलते उसको छाता तो के और फल जिन्होंने उसके और दृष्टि की, उन्होंने जोसेफ का मुँह कभी काला न होने पर। इस 3 जन ने वो कर यौवन से सुनकर उसे उत्तर दिया। Paul, an apostle of Christ, here by the will of God, and Timothy, a brother to the holy, faithful brothers and Christ at Colossae, grace and peace to you from God the Father. We always thank God, the Father of Lord Jesus Christ, we pray for you, because you heard of your faith and the love that springs for the hope in heaven, that is stored up for you in heaven. Awesome! Ephesians 2:5. And when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ, we say, alive. आमीन आमीन। जोरदार। Blessed is the man. हाँ बोलो, जोर से बोलो। Blessed is the man। हाँ, Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of discomfort, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff wind glows
drives away. Thank you. Amen. Thank you. God bless you. This is Suresh and Karuna's son. भाई सुरेश अगुचा में उनका ट्रांसफर हो गया. Are you here, Suresh? God bless you. You come back on the weekends and give family फतेहपुरा के अंदर है. God bless you, son. Excellent. Come on. My name is Aliza. Very good. तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है. थैंक यू. Very good. God bless you. मेरा नाम स्तुति है. मत्ती 7:7. ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा. मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा. Amen. Very good. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी. बिल्कुल सही बात. बिल्कुल. Very good. God bless you. यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है. आमीन. ये आपका हेलीकॉप्टर. मेरा नाम रबिका है. Psalm 23:1. The Lord is my shepherd, I shall not want. He make me to lie down in green pasture. Wonderful. Okay. आप बोलोगे जोया? बोलो ना बेटा. नहीं बोलोगे? जितने बच्चों ने आज छोटी आयतें बोली उनके सबके पप्पा अगले संडे आयत बोलेंगे. How about this? क्योंकि वो घर पे जाके गुस्सा कर रहे हैं. वो बोलेंगे तूने अच्छी तरह नहीं बोला, ये नहीं बोला. बच्चों ने जितना बोला उसका आधा बाप लोग बोल देंगे तो वो सुधर गए, समझ लेना आप लोग. God bless you. Excellent. Excellent boys and girls. Excellent. Oh, you are here too. प्रेज़ द लॉर्ड. मेरा नाम डेफी है. मैं आपके सामने कुछ आयत बोलना चाहती हूँ. इब्रानियों 12:1 से लेकर 11 तक. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा. इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ दो. तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है. तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो. परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है. वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे. फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी आदि न रहे जिससे जीवित रहे? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं. और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है. तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है. आमीन. आपने याद करके कितना अच्छा बोला डैफी ने. जोरदार ताली बजाओ. ब्यूटीफुल. एक भी मिस्टेक नहीं था. जोरदार तालियों के साथ. वंडरफुल. कम ऑन. Praise Lord. Luke chapter 23 verses 26 to 38. जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने शमौन नामक एक कुरेनी को, जो गांव से आ रहा था, पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले. लोगों की बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और
और उनमें से बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते होंगे जब लोग कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ है और वे जो गर्भ से ना जने और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहेंगे कि हम पर गिरो और टीलों से कि हमें डांप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ों के साथ ऐसा करेंगे तो सूखे पेड़ों के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। वे अन्य दो मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे तो उसे और उन दोनों कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और एक को बाहिनी, और क्रूस पर चढ़ा दिया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा कर कहते थे, इसने तो दूसरों को बचाया, और यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे कि यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा, और उसके ऊपर यह दोष पत्र भी लगा था कि यह यहूदियों का राजा है। Oh, beautiful. Well done. Well done. God bless you. मेरा नाम जोएल है। मैं आपके सामने कुछ आयत बोलना चाहता हूँ। इफिसियों 4:17-24। इसलिए मैं कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनकी मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, और वे सुन होकर लुचपन में लगे हुए हैं कि वे सभी प्रकार के गंदे कार्य लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह से ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है और उसी में सिखाए भी गए, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के कारण नष्ट होता जाता है उतार लो, और अपने मन को आत्मिक स्वभाव से नए बनाते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। Thank you so much. Thank you. जोरदार तालियों के साथ बच्चों को हम आशीषित करना चाहते हैं। God bless you. God bless you. हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद सूचनाएं मैं आपको दूंगा, उसके बाद एक विशेष चीज़, और उसके बाद फिर प्रार्थना कर हम यहाँ से चले जाएंगे। प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आशीष जोशुआ, आपका बर्थडे है। हैप्पी 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 बर्थडे आशीष। प्रभु बहुत बहुत आपको आशीष दे। पिछले दिनों में बपतिस्मा लिया, जोरदार ताली बजा के। हमारे ड्राइवर साहब का बेटा है, प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। उसी के साथ साथ हैप्पी बर्थडे स्मिता नीलकांत, आपका भी बर्थडे स्मिता, हैप्पी बर्थडे। इनको भी नहीं मालूम, इनके हस्बैंड आज सेवकाई में हैं, वहाँ से उन्होंने बाई पोस्ट भिजवाया है। हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। जोरदार तालियों के साथ इनके लिए आप प्रार्थना करें। इनके दिन निकट हैं, इन प्रार्थनाओं को चाहते हैं। परमेश्वर ने मेरी मदद करी, और पिछले साल 25 पॉलिसियों को करने के लिए प्रभु ने मेरी मदद करी। उसका पूरा लाभ मैं प्रभु के दरबार में लेकर आऊँ। माली साहब बोलते हैं जो कुछ उनको प्रॉफिट हुआ वो पूरा प्रभु के भवन में लेकर आए हैं। प्रभु उनको धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष। जोरदार ताली बजा के प्रभु को अपन महिमा देना चाहते हैं। प्रार्थना से पहले 2 सूचनाएं आपको मैं दे दूं। प्रभु के आगमन में देरी हुई तो आज शाम को, जैसे दूसरे प्रभुवार को और चौथे प्रभुवार को होता है, गॉस्पेल सेंटर के अंदर बहनों की सभा तय की गई है 4 से 6 बजे तक। बहनें, जितनी भी बहनें हैं, आपसे आग्रह है आप आ जाएं गॉस्पेल सेंटर के अंदर, आप प्रार्थना करें मिलकर। द सिस्टर स्पेशल प्रेयर fellowship will be at 4 through 6 this evening at Gospel Center every 2nd and 4th Saturday. दूसरा और चौथा संडे, क्षमा के दूसरा संडे और चौथा संडे बहनों के लिए प्रार्थना के आप लोग वहाँ से आ सकते हैं। उसके अलावा विशेष करके कलीसिया की एक विशेष जानकारी आपको मैं देना चाहता हूँ। प्रभु के आगमन में देरी हुई तो 20 और 21 तारीख को इसी शहर के अंदर एक विशेष जवानों के लिए और यंग कपल्स के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत भव्य प्रभु की महिमा के लिए एक बड़ा कार्यक्रम मोहनलाल सुखाड़िया जो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो ऑडिटोरियम है, वहाँ पर विशेष एक वचन का और आराधना का और संगति का कार्यक्रम आयोजित किया गया है 20 और 21 तारीख को। विश्वविख्यात प्रभु के दास पास्टर निकी राय बोर्डे, आप वचन की सेवकाई रंगमंच के अंदर
बापू बाजार वाला नहीं, लेकिन मोहनलाल सुखाड़िया कैंपस के अंदर MBA कॉलेज के पास जो कैंपस है, वहाँ पर 20 तारीख और 21 तारीख को निकी रायबोर्डे वचन की सेवकाई करेंगे। साथ ही साथ कीर्ति सगाठिया जो 2 साल पहले यहाँ पर हमारे साथ आराधना करने के लिए आए थे, वो रहेंगे। उसी के साथ साथ और भी प्रभु में जाने माने कलाकार लोग आकर वहाँ पर अपनी प्रस्तुतियाँ प्रभु की महिमा में देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको अकेले को नहीं आना है, आपके मित्रों को जो प्रभु को नहीं जानते हैं, आपके भाइयों को बहनों को जो एडिक्शन में हैं, जो पाप में हैं, गुलामी में, उनको आप लेकर आना। पास की व्यवस्था रहेगी, आप जरूर पास हो जाएंगे। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, यदि आप उस प्रोग्राम के अंदर आएंगे, पास आपको उस समय 1 हफ्ते पहले आपको दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए भाई स्टीफन बेंजामिन जो इस कार्यक्रम को पूरा नेतृत्व दे रहे हैं, उनसे आप मिल सकते हैं। नहीं तो उनके मित्रों से, भाई पॉल है, भाई जीनू, इनसे आप लोग मिल सकते हैं, आपको अधिक जानकारी देंगे। 20 और 21 को शुक्रवार और शनिवार है, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एक विशेष वर्शिप, म्यूजिक, वचन की सेवकाई की 2 रातें रहेगी। कलीसिया से अनुरोध करता हूं, आप लोग तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अन्य लोगों को आप लेकर आइए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और 20 और 21 के लिए विशेष आप लोग प्रार्थना करना। मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूं, न तो बल से न शक्ति से, लेकिन जब भी कुछ प्रभु के सेवकाई के लिए हम इरादे बनाते हैं, प्रभु उस कार्य को सफल करना चाहता है, यदि उसके लोग एकमत होकर तैयार हो जाएंगे प्रार्थना करने के लिए। तो 20th and 21st at Mohanlal Sukhadia University campus, there's a huge auditorium. It has been hired for the evening. शाम को 6 बजे से होगा। इसकी अधिक जानकारी आपको आने वाले दिनों में और भी हम देंगे, फ्लायर्स आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आप तैयार रहिए, उसमें ज़रूर आना। और भी अधिक जानकारी चाहिए तो भाई स्टीफन बेंजामिन से और अन्य भाइयों से आप संपर्क करना। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु की महिमा के लिए मैं अनुरोध करूंगा पास्टर लाजरस से कि सारी ऑफरिंग्स के लिए, सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दे, प्रार्थना आप करेंगे। प्रभु के दास माइक में करिएगा प्लीज। आइए। परम पिता, हम सब मिलके आपको स्तुति और धन्यवाद, आपका नाम तारीफ, हम जलाल शुक्रगुजार करते हैं परमेश्वर। ये सेवा के लिए, वर्शिप के लिए हम धन्यवाद देते हैं। दिया सुंदर समय के लिए आपको बच्चे लोग परिश्रम करके जो मेहनत करके परमेश्वर, और उसका पसीने का फल और जो 10 मास वगैरह जो भी चंदा जो कुछ परमेश्वर आपका नाम से लाया है आपका मंदिर है, आपका भवन में, और वो लोग को आशीर्वाद कर, वो लोग का सारा जरूरतों को तेरा महिमा पूरा कर, और आपका महिमा के लिए, आपका जलाल के लिए इसको इस्तेमाल कर। इन द नेम ऑफ जीसस नेम में, आमीन। सबने मिलके बोला आमीन। अपने स्थानों पर अपन खड़े हो जाएं। हम मिलकर प्रभु की आराधना एक और बार करने जा रहे हैं। इन सूचनाओं को याद रखिए। 20 और 21 के लिए प्रार्थना करिए। लेट इट रोल। यस। और प्रार्थना करके साथ एक विशेष, आप प्रभु यीशु मसीह की महिमा में एक रिकॉर्डिंग हमने किया, आप लोग उसको सुनकर अगर आप आनंदित हैं तो खुश हो जाइए। एक और मिलकर इस मृत्युंजय दिवस को हम मनाने जा रहे हैं, इस संदेश को हम लेकर जाने जा रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। प्लीज रोल दैट। प्रभु आशीष। सुनिए इस रिकॉर्डिंग को, आप ये विशेष आपके लिए किया गया है, सुनकर आशीषित हो जाइए। उसके बाद अपन मिलकर आराधना करेंगे, अपने घरों पर चले जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। आमेन। आमेन। मेरा बादशाह यहूदियों का बादशाह है, इस्राएल का बादशाह है, वह धार्मिकता का बादशाह है, युगों में बादशाह है, वह स्वर्ग का बादशाह है, महिमा का बादशाह है, वह बादशाहों का बादशाह है, वह ईश्वरों का बादशाह है, वही तो मेरा बादशाह है। मैं उत्सुक हूँ, क्या आप उसे जानते हैं? मेरा बादशाह प्रधान बादशाह है, किसी भी आंकलन का उपाय उसके अनंत प्रेम का बखान नहीं कर सकता। वह चिरस्थायी दृढ़ है, वह संपूर्णतः वास्तविक है, वह अनंत काल में अटल है, वह अविनाशी और दयालु है, उसका शाही रुतबा प्रतिभावान है, वह निष्पक्ष करुणावान है। क्या आप उसे जानते हैं? वह अकेला महान दूरदर्शी है, जो संसार के आकाश रथ से गुजरा है। वह खुदा का बेटा है, वह पापियों का उद्धार करता है, वह सभ्य समाज का मूल है, वह अनूठा है, वह अभूतपूर्व है, वह साहित्य में उत्कृष्ट है, वह दार्शनिक शास्त्र में महान व्यक्तित्व है, वह धर्म विज्ञान का बुनियाद
बुनियादी सिद्धांत है, वही तो अकेला काबिल उपयुक्त उद्धार करता है। मैं उत्साहित हूँ, क्या आप उसे जानते हैं? वह निर्बल को बल प्रदान करता है, वह थके हुओं और उलझे हुओं के लिए उपलब्ध रहता है, वह हमदर्द है और वह बचाता है, वह निगरानी करता है और वह अगुवाई करता है, वह बीमारों को चंगा करता है, उसने कुष्ठ रोगी को शुद्ध किया है, वह पापियों को क्षमा करता है, वह कर्जदार को बख्शता है, वह गुलामों को आजाद करता है, वह लाचार को संभालता है, वह नौजवान को बरकत देता है, वह दुर्भाग्यवान की खातिरदारी करता है, वह हर उम्र की योग्यता को पहचानता है, वह समर्पित को प्रतिफल देता है और वह दीन को संभालता है। मैं बेताब हूं, क्या आप उसे जानते हैं? वह ज्ञान की कुंजी है, वह बुद्धि का स्रोत है, वह छुटकारे का द्वारपाल है, वह शांति की राह है, वह धार्मिकता का रास्ता है, वह पवित्रता का राजमार्ग है, वह महिमा का प्रवेश द्वार है। क्या आप उसे जानते हैं? वह उसका जीवन अतुल्य है, उसकी भलाइयां अनगिनत है, उसकी दया सदा की है, उसका प्रेम कभी नहीं बदलता, उसका शब्द मात्र काफी है, उसका अनुग्रह पर्याप्त है, उसका राज्य न्याय संगत है, उसका जुआ सहज है और उसका बोझ हल्का है। मेरी तमन्ना है मैं उसे आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकूं। हाँ, वह प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, वह समझाया नहीं जा सकता, वह अति महान योद्धा है, उसका सामना नहीं किया जा सकता। आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, आप उसे खो नहीं सकते, अपने से समा नहीं सकते और उसके बगैर संपन्न भी नहीं हो सकते। आमीन। वह फरीसी उसका सामना नहीं कर सके, उन्होंने पता लगाया, वे उसे रोक नहीं सकते। यस पिलातुस उसमें दोष नहीं ढूंढ पाया, यस हेरोदेस उसे मार नहीं पाया, यस मृत्यु से रख नहीं पाया, यस और कब्र उसे कैद नहीं कर पाया। यस वही मेरा बादशाह, यस हाँ यीशु मसीह मेरा बादशाह है, विश्वास करने वाले जीवन का बादशाह है। आज सुबह विश्वास करने वाले जय जयकार करे, हमारा भी वो बादशाह है। जोर से जोर से जोर से। ओ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, शब्दों से उसका बयान हो नहीं सकता, दिमाग से उसको समझा जा नहीं सकता। उसने जो हमारे लिए किया है वो बयान से बाहर है। ताली बजाकर मंडली बजाए, मंडली गए। भाई लोग ऐसे नहीं, मैं चाहता हूं एक और बार इस बादशाह को जो जानते हैं वे उसका जय जयकार करेंगे। एक बार और ताली बजाते हुए। ओ हालेलुया, यीशु जीवित है। Death has lost its victory and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive, he's alive, hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory and the grave has been denied. Jesus lives forever, he's alive, he's alive.
नया गीत है मुझे मालूम है, लेकिन यदि आप ताली हाथ उठाकर बजा सकते हैं, यदि पैर में पैरालिसिस नहीं हुआ है, यदि आपके दिमाग में पैरालिसिस नहीं हुआ है, तो मेरे साथ मिलकर आनंद मनाइए, हाथ हिलाइए, सिर हिलाइए, गले को हिलाइए, शरीर को हिलाते हुए प्रभु की आराधना करिए। जो कूद सकते हैं कूद कर हालेलुया बोलिए जोर से। हो हालेलुया, जय खो गई मुक्त मिले पूरी आजादी, जीवित है वो जीवित है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, मृत्यु के शाप से मुक्त मिले पूरी आजादी, जीवित है Oh, Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave is beaten down. Jesus is forever. He's alive. He's alive. And the Omega, the first and last is here. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God has seen. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is here. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. The Lamb of God has seen. He's alive. He's alive. The grave is beaten down. Jesus is forever. He's alive. आप लोग आइए हिंदी में हालेलुया। आप लोग आइए, यीशु जीवित है। यीशु मृत्यु की जय खो गई, वो कब्र खाली है, अनंत काल के लिए जीवित है यीशु जी। एक और बार ओ हालेलुया। ये पूरा महीना यही गीत गाना है, यीशु जीवित है। पूरे जीवन भर यही गीत गाना, जय खो गई और वो कब्र खाली है, अनंत काल के लिए यीशु जीवित है, यीशु जी। बच्चे लोग हालेलुया ताली बजा के, यीशु यीशु जीवित है, मृत्यु की जय खो गई और वो कब्र खाली है, अनंत काल के लिए जीवित। जोर से वो है अल्फा, वो है अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत। मृत्यु के श्राप से मुक्त हो मिली पूरी आजादी। कितने को आजादी मिली है? जीवित है हाँ वो है अल्फा और ओमेगा,
गाइए गाइए, जोर से गाइए। हालेलुया, यीशु यीशु जीवित है, मृत्यु की जय खो गई और वो कब्र खाली है, अनंत काल के लिए जीवित है। आप मानो ना मानो, आपको विश्वास हो ना हो, कब्र खाली है। 4 जन को हाथ पकड़कर बोलिए, यीशु की कब्र खाली है और हमको अधिकार मिल गया। 4 जन को मुस्कुराते हुए बोलिए, कम ऑन, टर्न टू 4 पीपल एंड ब्लेस देम। हैप्पी ईस्टर न बोलकर पुनरुत्थान दिवस, मृत्युंजय दिवस की घोषणा करिए अपने पड़ोसियों के ऊपर। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। तैयार है कि आप लोग? एक और बार, हालेलुया, यीशु जीवित है, मृत्यु की जय खो गई और वो कब्र खाली है, अनंत काल के लिए जीवित है यीशु जी। एक और बार जोर से, हाले। भाई लोग, अल्फा ओमेगा वो है। एक और बार, एक और बार, वो है अल्फा और हो, मृत्यु के श्राप से मुक्त हो, मिली पूरी आजादी, परमेश्वर का वो मेमना जीवित है। हाँ वो जीवित है, हाँ वो जीवित, जोर से बोलिए, ताली बजा के, हाँ वो जीवित है, हाँ वो जी। सारे भाई लोग बोलिए, हाँ वो जी। सारे भाई लोग, सारी बहनें, हाँ वो जी। जोर से, हाँ वो जी। सारे बच्चे, बच्चे, हाँ वो जी है, हाँ वो जी। वर्शिप टीम बोलिए, हाँ हाँ वो जीवित है, हाँ वो जी। सब मिलके, हाँ वो जीवित है, मुझ में जीवित है, हाँ वो जी। मुझ में जीवित है, हाँ वो जी। पूरा उदयपुर गाएगा, जीवित है, मुझ में जी। पूरा उदयपुर हमारे साथ गा रहा है, जीवित है, मुझ में जी। पूरा राजस्थान, हाँ वो जी। सुनिए सुनिए, मुझ में जी। पूरा भारत गा रहा है, हाँ वो जीवित, मुझ में जी। पूरी दुनिया गा रही है, हाँ वो जीवित है, मुझ में जीवित है, ओ हाँ वो। उदयपुर का चर्च गाएगा, उदयपुर के लोग गाएंगे, मुझ में जीवित है, जीवित है। आत्मा से भरकर अन्य भाषा बोलते हुए, यस, वो जीवित है। सोचितम पासे तुदम्बो मशीतोरी तेरा ते, तो चुरा से तेरा से तो। एक बार और ताली बजाकर आनंद मनाइए। जीवित, हालेलुया, जय जयकार करते हुए बोलिए, यीशु जीवित है। जोर से बोलिए, मुझ में जीवित है, हम में जीवित है। आमेन आमेन। संडे स्कूल के बच्चों, आपके आज एग्जाम्स हुए। कितने लोग स्कूल और कॉलेज में पढ़ते, मैं आपका हाथ देख सकता हूँ, हैंडल देख सकता हूँ, पूरा दिखाओ।
बच्चे पूरा हाथ दिखाओ, मुझे मालूम है आप आपस में बात क्यों कर रहे हो। पूरा दिखाओ, पूरा दिखाओ, जो कॉलेज और स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, अब इनके माँ बाप से मैं बात कर रहा हूँ। अपना हाथ खड़ा कर रखना, हाथ खड़ा कर रखो। आप पढ़े लिखे बच्चे हो, स्कूल जाते हो, गवर्नमेंट में जाते हो, प्राइवेट में जाते हो, प्राइवेटली जाते हो, इन प्राइवेट जाते हो, एक्स हो, फॉर्मर हो, हाथ उठा कर रखो, स्कूल और कॉलेज में जाने वाले। अब मैं आपके पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ। भाई और बहनों, मेरा अनुरोध आपसे पेरेंट्स से है, आपके बच्चों को संडे स्कूल भेजने की जिम्मेदारी आपकी है। आपके बच्चों, आपने उद्धार पा लिया, आपने चंगाई पा लिया, आपने खुशी पा ली, इसका मतलब ये नहीं कि आपके बच्चे आपके पीछे पीछे स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। नहीं, हाथ उठा के रखिए बच्चे जो स्कूल और कॉलेज में है, पूरा उठा के रखो बेटा। हाथ दुखेगा कोई बात नहीं, क्रिकेट का बॉलिंग करेंगे तो उतना नहीं दुखता है। बच्चों, पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है प्रभु के नाम से, आज टीचर्स ने आके मेरे को रिक्वेस्ट किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपके बच्चों को आप संडे स्कूल भेजिए। जिम्मेदारी आपने पैदा किया है, प्रभु के भवन में आए, कलीसिया भरपूर प्रयास करेगी, लेकिन पेरेंट्स से मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, बच्चों को संडे स्कूल भेजिए ताकि प्रभु के कलाम को वो सीख सकें। टीचर्स बराबर हैं, 12 तक के क्लासेस यहाँ पर डिवाइडेड है, सेक्शंस हैं, अलग अलग जगह बच्चे बैठते हैं। उनके आज एग्ज़ाम्स हुए हैं। पेरेंट्स बोलेंगे हमको तो पता ही नहीं। बिल्कुल, कैसे पता होगा, आपको संपर्क में रहना पड़ेगा संडे स्कूल के टीचर्स से। और मेरा अनुरोध है फिर से पेरेंट्स से, आपके बच्चों को घर पर ना रखें, संडे सुबह उनको डबल रोटी क्या ट्रिपल रोटी खिलाएं और एक धक्का मारे, बोले बेटा उठ मुन्ना उठ, संडे स्कूल जाने का टाइम हो गया है। और आपका लाडला बहुत सोता है तो बोलो संडे के चर्च के बाद अपन सब मिलके सोएंगे, अभी तो उठ और संडे स्कूल जा, तू वचन जाके सीख और मेरे को भी वचन आकर सिखाना क्या तूने सीखा। और पेरेंट्स से अनुरोध है, जो वचन सीखते हैं अपने बच्चों से पूछिए चर्च के बाद, आज तूने क्या सीखा, ताकि आप भी सीख सके और कुछ कमी घटी रह गई तो आपके शब्दों के द्वारा उनको आप सिखा सके। क्योंकि अकेले शिक्षक, अकेले संडे स्कूल के पेरेंट्स ये कर नहीं सकते, टीचर्स कर नहीं सकते, आपका सहयोग चाहिए। और आज एग्ज़ाम्स हुए, सीनियर क्लासेस में से सारे बच्चे गायब थे, बहुत प्रार्थना में और अलग अलग बातों में थे। छोटी क्लास के बच्चे सब आए, बड़ी खुशी की बात है। कोई बात नहीं, आपका विशेष एग्ज़ाम मैं स्वयं लूँगा। जो जो आज एब्सेंट थे क्लासेस के अंदर, मैं आपसे मिलूँगा, मैं आपके पेपर्स करेक्ट करूँगा ताकि आपको तकलीफ नहीं होगी। ठीक है सीनियर्स जो आज एब्सेंट थे, मेरा रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से पहले बात कर रहा हूँ, माता पिताओं से, प्रभु ने आपको संतान दिया है, संडे स्कूल आप उनको भेजिए। आपके एरिया के बच्चों को प्रेरित करिए। एरिया लीडर से मेरा अनुरोध है, एडमिन टीम मेंबर से मेरा अनुरोध है, आपके एरिया में बच्चों से पूछिए आप संडे स्कूल जाते हैं क्या। अगर नहीं जाते हैं, तकलीफ है, ऑटो रिक्शा नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं है, जो भी है प्रबंध करवा दीजिए और उनको अपन को यहाँ पर लाना है ताकि प्रभु के बच्चों को, प्रभु के वचन को अपन सिखा सकें। बच्चों, क्या करूं, मेरे एग्जाम है, आज नहीं बुढ़ी हो जाएगी तब तक तेरा एग्जाम चलता रहेगा, एग्जाम ही नहीं एग्जाम भी चलता रहेगा, लेकिन प्रभु के वचन पर तू बढ़ती रहेगी तो तेरे को इस पृथ्वी पर और आने वाले पृथ्वी पर अनंत जीवन की गारंटी ये वचन लेता है, यदि आप वचन को बराबर सीख जाएंगे तो। ठीक है, कोई मेरे से नाराज़ नहीं होगा क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, बच्चों से बोल रहा हूँ मैं, बराबर संडे स्कूल आना। गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है, आपके लीडर्स से मिलना, आपके पास्टर से मिलना, अगुओं से मिलना, और आप आना, आपके मित्रों को लेकर आना। प्रभु आपको आशीष दे। सारे पेरेंट्स ने मिलकर मेरे साथ बोला आमेन। थैंक यू। सारे बच्चों ने मिलकर मेरे साथ बोला आमेन। आमेन। गॉड ब्लेस यू। अपन मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस संदेश को लेकर हम शहर में जाना चाहते हैं। आज एक और बार तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे कलाम से तूने हमसे बात किया और ये अधिकार जो तूने हमको दिया है, हम उसको कुर्सी बनाकर बैठेंगे नहीं, उस अधिकार के ऊपर ये शहर में हम लेकर जाएंगे हम प्रभु, और तू अपनी महिमा करेगा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आई हर एक दास दासियों को तू आशीष दे। ब्लेस एवरीबडी दिस मॉर्निंग एंड वी प्रे दैट द टीचर्स एंड द चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स, लॉर्ड, वी commit ourselves once again as one family to train up our children in your ways. And Lord, as you say about your disciples, Lord, that you lost none of them, we pray that we will work hard and we will lose none of our children to the world and its system, Lord, and they will be sanctified, holy and set apart for you, Father. Bless the Sunday school teachers, bless the Sunday school children, and bless the parents also, Father, and send us with your peace. तेरे अनुग्रह और तेरी दया के साथ तू आज हमको यहाँ से विदा कर। तेरी शांति, तेरी आशीष लेकर हम जाएं, हर बात में तुझे महिमा दे सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं। मेरे साथ साथ बोली, और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी मृत्युंजय सामर्थ, पवित्र आत्मा की सहभागिता के द्वारा
हम में से हर एक के लिए कायम रह नहीं पाए। यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। और बहुत धूप है, 10 मिनट और आप रुक जाना, लोगों से मिलना, एड्रेस लेना, फ़ोन नंबर लेना, मृत्युंजय दिवस की बधाई देना। भागना मत, पानी है बाहर, छाया भी है, गाड़ी